तो ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो इसमें दो प्रकार के फॉल्ट डिटेक्ट कर रहे हैं अपन। एक होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट और एक होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो ये रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर है। पहले मैं समझा देता हूँ क्या क्या है इसमें। तो ये रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर है। यहाँ पे स्विच का सेक्शन है जो आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट बताएगा। यहाँ पे ये जो स्विच है ये रेड लाइन में लगे हुए हैं, ये आपके येलो या आपके ब्लू। तो ये स्विच जब हम ऑन करते हैं तो रेड वाई लाइन में फॉल्ट होता है। ये स्विच जब ऑन करते हैं तो भी रेड वाई लाइन में फॉल्ट होता है। बस अंतर ये रहता है ये फॉल्ट पहले होता है, ये काफ़ी दूर पे होता है। इसी प्रकार येलो और ब्लू लाइन पे फॉल्ट इस स्विच के द्वारा होता है और इस स्विच के द्वारा होता है। रेड और ब्लू लाइन पे फॉल्ट इस स्विच के द्वारा होता है और इस स्विच के द्वारा होता है। तो ये जो स्विच का सेक्शन है ये आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट क्रिएट करता है। ठीक है, 3 प्रकार की लाइन होती है, रेड येलो ब्लू। तो वही आपस में जब टच हो जाती है उसी को लाइन टू लाइन फॉल्ट बोला जाता है। यहाँ पे ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को क्रिएट करता है। ये आपका ब्लू हो गया, ये आपका येलो हो गया, ये आपका रेड हो गया। तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट करता है, ये सेक्शन आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट क्रिएट करता है। अब ये दोनों सेक्शन रेजिस्टर से मिलके बनते हैं, इसलिए रेजिस्टिव यूनिट यहाँ पे अलग बताई गई है। ये आपका रेड, ये आपका येलो, ये आपका ब्लू, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ पे सीरीज़ ऑफ रेजिस्टेंस के द्वारा दर्शाया गया है। साथ ही में यहाँ पे जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो आपका 16x2 का LCD डिस्प्ले यूज़ किया गया है, जो हमें लगातार जानकारी देता रहता है कि लाइन टू लाइन फॉल्ट हुआ है या नहीं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नो LL फॉल्ट, मतलब कोई लाइन टू लाइन फॉल्ट नहीं हुआ है। साथ ही में 2 सेकंड बाद यहाँ लिख के आता है नो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये एक इंडिकेटर है जो आपको बताता रहेगा कि फॉल्ट आया है कि नहीं। फॉल्ट आता है तो यहाँ पे आप 3 बल्ब देख सकते हैं, 3 अलग अलग कलर के यहाँ पे बल्ब यूज़ हुए हैं। इससे ये होता है कि जिस लाइन पे भी फॉल्ट रहे, चाहे वो लाइन टू लाइन फॉल्ट रहे चाहे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट रहे, वो वाला बल्ब हमारा बंद हो जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस लाइन में फॉल्ट आया है। ये जो बल्ब है हमारे ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे हैं, इसलिए इनकी स्विचिंग कराने के लिए, इनको बंद चालू कराने के लिए यहाँ पे रिले मॉड्यूल यूज़ किया गया है। रिले मॉड्यूल यहाँ पे आप देख सकते हो 4 चैनल रिले मॉड्यूल यूज़ किया गया है, जिसमें 3 चैनल में हमारे अलग अलग बल्ब लगे हुए हैं। रिले का काम ये होता है कि वो बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। अब बात आती है कब वो डिस्कनेक्ट करेगा और कब वो कनेक्ट करेगा। तो जब वो फॉल्ट आएगा तो वो डिस्कनेक्ट करेगा, जिससे बल्ब हमारा बंद हो जाएगा, और जब फॉल्ट नहीं रहेगा तो वो कनेक्ट कर देगा, जिससे हमारा फॉल्ट वाले बल्ब चालू रहेंगे। अब देखिए आगे ये जो रिले है ये सिग्नल लेता है आपका कंट्रोलर पे। तो यहाँ पे जो कंट्रोलर हमने यूज़ किया है ये आपका कंट्रोलर आर्डिनो नैनो है। तो आर्डिनो नैनो जो है ये पूरे सिस्टम का आपका ब्रेन है। तो होता क्या है, यहाँ पे जब भी फॉल्ट क्रिएट होता है यहाँ से सिग्नल आर्डिनो नैनो की तरफ जाता है। आर्डिनो नैनो के अंदर कोड लिखा गया है जो इसकी मेमोरी में सेव है, उसी के अनुसार ये पता लगाता है कि लाइन टू लाइन फॉल्ट है या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। एट द सेम टाइम वो आपके LCD पे डिस्प्ले कराता है और बल्ब को भी कंट्रोल करता है। अब बात आ जाती है पावर यूनिट की कि ये जो पूरा पावर कितने पावर सप्लाई पे आपका ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो ये जो बल्ब है हमारे, ये हमारे कन्वेंशनल बल्ब हैं जो आपके 220 वोल्ट पे रन करते हैं। साथ ही में ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है जो हो गया आर्डिनो नैनो, रिले, रेजिस्टिव यूनिट, स्विचेस, ये सारे आपके 5 वोल्ट पे काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये एक AC टू DC कन्वर्टर लगाया गया है। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या लिख के आ रहा है आपको, नो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो पहले मैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट चेक करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट किया तो आप देख सकते हो येलो फेस पे फॉल्ट बताने लगा है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट फेस येलो फेस पे। ये देखिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एट येलो फेस, और यहाँ पे येलो फेस वाला बल्ब हमारा चालू बंद हो रहा है। चालू बंद होना एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि फॉल्ट आया है। अगर मैं उसको बंद कर देता हूँ, फॉल्ट हटा देता हूँ, तो फिर वापस हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं दूसरा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट करता हूँ तो अब आप देखेंगे दूसरा बल्ब हमारा चालू बंद हो रहा है। तो यहाँ पे लिख के भी अब देखिए क्या आ रहा है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आया है एट रेड फेस। तो इसको हम ठीक कर देंगे तो ऊपर करने पे वो ठीक हो जाता है। इस प्रकार से हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट चेक किया।
अब हम चेक करते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट कैसे आता है। तो देखिए मैं ये वाला स्विच पहले ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे बता रहे लाइन टू लाइन फॉल्ट आ गया है RY फेस में 2 किलोमीटर में। तो आप देखेंगे 2 बल्ब यहाँ पे चालू बंद हो रहे हैं, क्योंकि ये लाइन टू लाइन फॉल्ट है, 2 लाइन आपस में टच हो गई हैं, इसलिए 2 बल्ब हमारा चालू बंद हो रहा है। अब इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ऊपर वाला कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या अंतर आ जाता है, हम देखते हैं। यहाँ पे अब किलोमीटर आपका ज़्यादा दिखाने लगा, इसका मतलब थोड़ी दूर पे फॉल्ट आया है। जैसे हमने रेड वाई फॉल्ट चेक किया, इसी प्रकार से हम दूसरे फॉल्ट भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब हम वाई भी फॉल्ट चेक करते हैं, तो अब दूसरे बल्ब आपके चालू बंद होंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से लाइन टू लाइन फॉल्ट और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का पता लगाया जाता है।